स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। हम लोग निबंध श्रृंखला की शुरुआत किए हैं और इसका जो दिसंबर माह में होने वाली पेपर है उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और सारांश के रूप में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाए जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिक मात्रा में रहती हैं। इस कक्षा के माध्यम से यह तो दावा नहीं किया जा सकता कि सभी प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, लेकिन अधिक मात्रा में प्रश्न और पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न हुए हैं उसको अगर हम लेखा जोखा करें तो प्रश्न आने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी रहती हैं। इसी क्रम में आज हम लोग डॉक्टर विवेकी राय की चर्चित निबंध ललित निबंध इनका भी है उजाग मुसाफिर पे हम लोग बातचीत करेंगे। उजाग मुसाफिर निबंध का प्रकाशन वर्ष या उजाग मुसाफिर निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 2012 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक डॉक्टर विवेकी राय हैं। उजाग मुसाफिर यह एक ललित निबंध है। इस निबंध में देखा जाए तो 10 निबंध हैं जो इस प्रकार से हैं। मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, नमो वृक्षे, उजाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्वकीम, तिंदा चो से उभरे समय और सवाल, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, गांवों पे बनाम गांव, सवाल जीवन का। हम लोग उजाग मुसाफिर निबंध पे अपनी बातचीत करेंगे। डॉक्टर विवेकी राय के द्वारा लिखी गई उजाग मुसाफिर ललित निबंध है। इसकी भूमिका में यह लिखते हैं कि लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना की सब कुछ हैं शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पे मेरी उजाग मुसाफिर कृति तैयार हुई। इसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार महत्वपूर्ण लाइन है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब कुछ ज़्यादा लिखने या करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंध ठहरा हुआ नहीं है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। उजाग मुसाफिर निबंध के माध्यम से विवेकी राय ने इस संग्रह में 10 ललित निबंध लिखे। आंचलिक भाव प्रधान और सद्भाव से ओतप्रेत उजाग मुसाफिर निबंध के माध्यम से ग्रामीण अंचल के जो छंद छंदम सामाजिक सुख दुख, साग सज्जा और जो प्राकृतिक जीवन और ग्रामीण परिवेश के बारे में इन्होंने बखूबी रूप से प्रस्तुत किया है। इस निबंध की शुरुआत गांव में खुले पुस्तकालय की सार्थकता पे सवाल करते हुए व्यक्ति से होता है। यह सवाल मास्टर जगदीश बाबू से किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पुस्तकालय को बनाया है। रिटायर्ड मास्टर जगदीश बाबू स्वयं लेखक से मिलने जाते, किंतु 95 की उम्र या 95 की अवस्था होने के कारण प्रायः जगदीश बाबू लेखक को पहचान नहीं पाते और उन्हें अपने
अपने विद्यालय के प्राचार्य यानी कि लेखक जगदीश बाबू से स्वयं मिलने जाते हैं, लेकिन जगदीश बाबू की जो भी उम्र की अवस्था 95 वर्ष की अवस्था होने के कारण यह इन्हें पहचान नहीं पाते और वह अपने स्कूल के जो प्रधानाचार्य शरद चंद्र जी थे उन्हीं को लेखक को पहचान जाते हैं, यानी कि लेखक को वह शरद चंद्र जी समझते हैं। इस निबंध के माध्यम से माता को दो रूपों में बताया गया है, एक जन्म देने वाली माँ और दूसरी धरती माँ के रूप में, जिसमें धरती माता के रूप में गंगा, गायत्री, विभिन्न माताओं का जिक्र हुआ है। भौतिक माता से ज़्यादा श्रेष्ठकर भावात्मक माता यानी कि धरती माता है, क्योंकि वर्तमान समय में 20वीं और 21वीं सदी के जो भी माता हैं वह कुमाता हो सकती, लेकिन भावात्मक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। निबंध में भावात्मक माता यानी कि भारत माता का अलख जगाने के लिए मास्टर साहेब जगदीश बाबू को बताया गया है, यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो जगदीश बाबू जिनका उम्र 95 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, यह भारत माता की अलख जगाते। इसके साथ जगदीश बाबू से मिलने लेखक जाते हैं, लेकिन जगदीश बाबू इन्हें पहचान नहीं पाते। इनको शरद चंद्र समझ बैठते हैं और जगदीश बाबू ने लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए गांव में पुस्तकालय निर्मित किए हैं। लेखक ने मास्टर साहेब अर्थात जगदीश बाबू को सबसे पहले प्रभात फेरी में देखा था, जहां मास्टर साहेब गांव में बारात में गए थे और उन्होंने देखा कि पूरा गांव आज़ादी का दीवाना है। मास्टर साहेब का प्रिय गीत था, मास्टर जगदीश साहेब का प्रिय गीत उ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है उ जाग मुसाफिर। मास्टर साहेब कहते थे कि उस जाग मुसाफिर गीत में रब प्रभु का ध्यान करने की बात की गई है और भारत माता ही सबके रब प्रभु हैं। मास्टर साहेब लोगों को जगाने और एकजुट करने के लिए कुछ संगीत शैली का प्रयोग करते हुए कहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि जब खेती चिड़िया चुग गई तो फिर पछतावा क्या। निबंध में हिंदी के कई कवियों के नामों की कविताओं का जिक्र किया गया है, जो इस प्रकार से है। निराला की कविता सिंहों की माद में आया आज सियार। प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागी रे, प्रसाद की कविता बीती विभावरी जागी रे। और भारतेंदु की कविता डूबते भारत नाथ अब जागो रे। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से भारत माता को आज़ाद करने वाले देश की दीवानी जो भी पुत्र और सुपुत्र थे, जिन्होंने अपने को सपनों सजाकर देश को आज़ाद करने के लिए प्राणों की आहुति दे दिए, आज उन्हीं भारत माता का नाम लेना जैसे गुनाह हो चुका है और उस नाम का सारा रोमांच ओत तंत्र और बुलडोजर से चपकर चूर चूर हो जाता। इस निबंध के माध्यम से देखा जाए तो उजाग मुसाफिर निबंध के माध्यम से जगदीश बाबू के जीवन की यादों को प्रस्तुत किया गया और तर्कपूर्ण विचार आज भी जीवन की जो मातृभूमि है उस पर प्रकाश डालती है।
उस जाग मुसाफिर निबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती, जवानी की आंखों में ज्वाला होती, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होती। जवानी संचय होती, बुढ़ापा दान होता। जवानी सुंदर होती, बुढ़ापा महान होता। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े क्या करें। क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमका चकित कर देता है। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, यह इस सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घिऊ, हरि का नाम मिश्री, घोर घोर तुम पीऊ। माता बिन आदर कौन करे, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जीवन यात्रा से थका हुआ प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता, उस माता की परम पावन गोद का आश्रम चाहता। जरा दूसरे भिन्नता शरीर सरोजनी, रेत सा तन ढह गया। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम की तार है, बंधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार है। कोई भी व्यक्ति नहीं उसके भीतर, उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थिर होना, अपने स्वयं के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ है वही शांत होगा। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाले अब कबीर को जिएंगे। उस जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत। जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन। जिसकी मिट्टी जैसे ही रच गए हम सबका तन। संसार का आश्रय हार है, प्राश्रम ही जीवन की जीत है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, रहे मस्ती का आलम, साथ चले हम धूल उड़ाते सारे जहां में। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले, हम स्वयं ही बने थे स्वयं ही मुक्त हो चले। अपना दीप अपने आप जिया, अपना वेद अपने अनुभव की सस बिलु प्यार। हमने जो भी प्रमुख फैक्ट थी उस पर हम लोग बातचीत की, और जो भी प्रमुख उदाहरण थे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे उस पर हम लोग बात करते थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।